Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. In my previous video, you have learnt about the surds in the chapter number system of 9th class. In surds, we can use two types of surds, pure surds and mixed surds. And product of surds, adding, subtraction, multiplication, division, and topic is rationalizing the denominator. In this video, we can also use this topic, rationalizing the denominator. Now we can take some examples. Let us 3 minus root 7 divide 3 plus root 7. Now we can take some example. Again, rationalizing the denominator when two terms are given in the denominator. तो यहाँ पर दो टर्म हैं डिनोमिनेटर में, वन इज 3 प्लस रूट 7. अब आप देखिए इसमें रेडिकल साइन है 7 पे और डबल टर्म है, तो हमें दोनों टर्म्स का यूज करना है. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7. जो भी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल होते हैं उसका कंजुगेटिव पेयर यानी कि अपोजिट साइन. अगर बीच में प्लस है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, अगर यह माइनस होगा तो प्लस का साइन यूज करेंगे. फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो हमने इसको क्या किया? रैशनलाइजिंग किया. जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं उन्हीं टर्म का यूज किया है साइन चेंज करते वक्त. 3 प्लस रूट 7 गिवन था तो मल्टीप्लाई किससे किया? 3 माइनस रूट 7 डिवाइड 3 माइनस रूट 7 यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सेकंड स्टेप, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. अब आप देखिए न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम है तो वी विल कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी. 3 माइनस रूट 7 होल स्क्वायर. दोनों टर्म सेम है तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर. नीचे डिनोमिनेटर में ऑलवेज बिकम आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर पार्ट a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 डिवाइड 3 स्क्वायर 9 माइनस. अब देखो प्योर सर्ट्स है, प्योर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो जाएगा तो 9 माइनस 7 देखिए. ठीक है, सिंप्लीफाई करें. 3 स्क्वायर 9. अब फिर ऊपर प्योर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट साइन कैंसिल प्लस 7 माइनस 3 टू जा 6 रूट 7 डिवाइड 9 माइनस 7 2. अब लाइक टर्म को एडिंग करना है. 9 प्लस 7 16 माइनस 6 रूट 7 डिवाइड 2. ये माइनस साइन है, ध्यान रखें. अब देखिए कई स्टूडेंट यहां मिस्टेक करेंगे, 2 से 16 को काट देंगे. ऐसे क्रॉस कभी नहीं होता. या तो अब इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, या कॉमन पार्ट ले लीजिए. कॉमन क्या दिखाई दे रहा है ऊपर? 2, ताकि डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाए. 2 कॉमन तो ये हो गया 8 माइनस 3 रूट 7 डिवाइड 2. इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, या इसको और हम कैसे कर सकते थे? सेपरेट करके कैसे? 16/2 माइनस 6 रूट 7/2. ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते थे. कैंसिल, ये भी कैंसिल. कितना हुआ? 8 माइनस 3 रूट 7. तो आंसर इज सेम. प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया, मैंने कॉमन लेके सोल्व किया. यहां पर आप सेपरेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. तो दिस प्रोसेस इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर व्हेन बाइनोमियल. दो टर्म आपको डिनोमिनेटर में गिवन थी. हमने प्रीवियस वीडियो में मोनोमियल यानी कि एक टर्म गिवन थी तो उसको भी रैशनलाइजिंग किया था, उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, उसी टर्म से डिवाइड. सिंपल एग्जांपल थे और ये उससे थोड़ा अप स्टैंडर्ड यानी कि डबल टर्म हमें गिवन थी. ठीक है, नाउ वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल्स. अब एग्जांपल का स्टैंडर्ड थोड़ा अप करते जा रहे हैं ताकि आप उसको थोड़ा और टिपिकल फॉर्म में आए तो उसको कैसे सोल्व करें. जैसे और एग्जांपल है 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड 7 प्लस 4 रूट 3. 5 प्लस 2 रूट 3 डिवाइड 7 प्लस 4 रूट 3. ये है तो उसी टाइप से, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड सर्ट्स भी गिवन है. अब तक हम लगभग प्योर सर्ट्स के ही करते आ रहे हैं क्वेश्चन. अब मिक्स में भी गिवन हो तो भी हम उसको कैसे करें. फिर स्टेप वही है, जो टर्म डिनोमिनेटर में गिवन है, दो टर्म गिवन है तो दोनों टर्म्स का यूज करेंगे. क्या चेंज करेंगे? साइन. प्लस करते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइड 7 माइनस 4 रूट 3. फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 7 माइनस 4 रूट 3
न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। जो बाइनोमियल डिनोमिनेटर में है बीच का साइन चेंज करते हुए ही करना चाहिए। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम नहीं है तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि होल स्क्वायर में ही हर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए, वो स्टेटमेंट पे डिपेंड है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है हमें, 5 + 2√3। अभी आप स्टेप लिख लीजिए, 7 - 4√3 डिवाइड। नीचे आइडेंटिटी हमेशा बनेगी क्योंकि कॉन्जुगेटिव पेयर होता है a + b a - b। तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। पहले 5 लें, ब्रैकेट दूसरी का यूज करें, 7 - 4√3, फिर प्लस 2√3 ब्रैकेट 7 - 4√3 डिवाइड 7 स्क्वायर 49 माइनस। अब देखो यहां भी थोड़ा ध्यान रखना है, अब तक हमने मिक्स्ड सर्ड्स का स्क्वायर नहीं किया था, मोस्टली सभी प्योर सर्ड्स का था जिसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट काटते थे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो बाहर टर्म है कोएफिशिएंट पहले उसका स्क्वायर करें, 16 × 3। अब ये 3 कैसे है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4√3 × 4√3, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर है तो बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करें, अंदर को अंदर से। 4 4 जा 16 × √9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 × 3। तो मैंने देखो ये डायरेक्ट लिख दिया 16 × 3, यानी कि स्क्वायर कैसे करेंगे मिक्स्ड सर्ड का। कईयों की मिस्टेक क्या होगी, वो 4 को 4 लिख देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे, 12 लिख देंगे, वो गलत है, ध्यान रखें। जो कोएफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर करना पहले जरूरी है, फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट सकते हैं। तो लेकिन आप अगर ऐसे करके दिखाना है तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट करें, 5 7 जा 75, 5 4 जा 20 √3। अब देखो जिसको प्रोडक्ट अच्छे ढंग से सीख गए होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी से कर सकते हैं। 7 2 जा 14, ये 7 है ना, तो 7 2 जा 14 √3 प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 √9 डिवाइड 49 माइनस 16 3 जा 48। क्लियर हो गया। अब देखिए जो लाइक टर्म है उनको भी एडिंग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए पहले तो लिख लीजिए 35। अब ये देखो दोनों सेम हैं। अब आपने सिंप्लीफिकेशन में एडिंग में ये देखा था कि रेडिकल साइन सेम होने चाहिए और रेडिकेंड पार्ट भी सेम होने चाहिए। दोनों के रेडिकेंड पार्ट सेम है तो √3 कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से 14, पहले चलो ये वाला टर्म्स लिख लेते हैं पहले 20 और माइनस 14, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 8 × 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 1, ठीक है। 20 - 14 6, तो 35 और 24 कितनी हो गई है 11 और माइनस 6√3 अपॉन 1। तो दिस इज द आंसर, यानी कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हो गया जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन थी। देखो डिनोमिनेटर में अंडर रूट यानी रेडिकल साइन रिमूव हो गया। दोबारा से देख कैसे किया, 35 एक स्टेप और लिख देता हूं बीच में, 35 माइनस 6√3 माइनस 24 डिवाइड 1। तो 35 - 24 गए 11 और 6√3। डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिनको 20 में से 14 गए 6√3 कॉमन लेना। सॉरी, नाउ वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल थोड़ा और इससे हम चेंज कर रहे हैं, जिसमें दो सारी टर्म मिक्स सर्ट्स में गिवन है। 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड 3√3 माइनस 2√2। अब इसमें सभी टर्म मिक्स्ड सर्ट्स की फॉर्म में हैं और हमें फिर दोबारा से रैशनलाइजिंग करना है। दो डबल टर्म है बीच में। अगेन पहला स्टेप 3√3 प्लस 2√2 डिवाइड 3√3 प्लस 2√2। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दो टर्म दे रखी हैं उन्हीं दोनों टर्म्स का यूज करें, केवल साइन को बदलते हुए। माइनस है तो प्लस, यानी कॉन्जुगेटिव पेयर अपोजिट साइन, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा ताकि आइडेंटिटी में कन्वर्ट। अब देखो ऊपर फिर सेम है, होल टर्म दोनों की टर्म सेम है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी। a प्लस बी होल स्क्वायर डिनोमिनेटर, a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी रिपीट हो रही है बार बार, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी से सीख पाएंगे। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड। अब देखो मिक्स्ड सर्ट्स का स्क्वायर करने में फिर हमें ध्यान रखना है जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर पहले करें। 3 का स्क्वायर 9 और √3 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस ऐसे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, फिर ऐसे न्यूमरेटर पार्ट 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस प्रोडक्ट प्लस है सॉरी 2 3 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि जो कॉफिशिएंट है बाहर है विदाउट अंडर रूट्स में है उनका प्रोडक्ट 2 3 जा 6 2 जा 12, अंडर 12 टर्म्स का √3 इंटू √2 √6 डिवाइड 9 3 जा 27 माइनस 4 2 जा 8, ऐसे ऊपर के रब 27 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 12 √6 डिवाइड 19। फिर लाइक टर्म को प्लस करना अपने को 27 प्लस 8 35, ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 35 प्लस 12 √6 डिवाइड 19। अब ये आंसर आ गया, डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को रिमूव कर दिया। अब एक बार फिर मैं दिखा देता हूं, देखो ये मिक्स्ड सर्ट्स का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसमें गलती के चांस ज्यादा होते हैं। 3 या इनको 2 बार लिख लीजिए, कैसे 3√3 इंटू 3√3 मतलब 3√3 का होल स्क्वायर वगैरह जैसे, तो बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करें, अंदर को अंदर को 3 3 जा 9, तो कितना हुआ 9 का स्क्वायर रूट 3, तो कितना हुआ 27, तो मैंने यहाँ लिख दिया 27। तो हमें ध्यान रखना है जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर पहले करें फिर स्क्वायर रूट साइन काट सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ये टॉपिक अभी था हमारे पास रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसी टॉपिक में थोड़ा सा और आगे हम एक्सटेंड करें, टॉपिक तो वही है लेकिन अब इसमें कुछ नेक्स्ट और टर्म्स गिवन होती हैं इक्वल में, तो उसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2 इक्वल टू a प्लस b √6। अब तक तो केवल एक ही लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब ये इक्वल में दे दिया, a और b एनी रियल नंबर्स हैं तो इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये देखो एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, करने का मेथड वही है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना अपने को। पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको रैशनलाइजिंग करना है √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। स्टेटमेंट नोट करिए अभी मैंने, स्टेप पहला स्टेप √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। फर्स्ट स्टेप जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई करना है साइन बदलते हुए, फिर न्यूमरेटर दोनों टर्म सेम हो गई तो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया होल स्क्वायर। जिसको मान लो स्क्वायर में नहीं चेंज करना था तो दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करेंगे डिवाइड a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल। अब ये आइडेंटिटी को रिमूव करना है आपको। ठीक है, हमें इसको थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूं यहाँ पे, √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b डिवाइड √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि प्योर है तो स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, प्योर से ही कट गया। ठीक है, अब ऊपर देखो 3 √3 का स्क्वायर 3 बन गया, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट सकते हैं, ऐसे ये कट गया 2 आ गया, माइनस इनका मल्टीप्लाई 2 √6 डिवाइड 1, तो इट इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6। अब देखो ये सॉल्यूशन आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, बट दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बट हियर 5 माइनस 2 √6 इज इक्वल टू a प्लस b √6, ये गिवन है हमें। जो आपका रिजल्ट आया उसको इक्वल राइट हैंड साइड से कंपेयर करें। अब देखो कंपेयर करने में कई स्टूडेंट ने ऐसे डायरेक्ट काट देंगे, √6 से √6 कैंसिल, इस होल टर्म में वो स्टेप रॉन्ग है। विदाउट स्क्वायर रूट को विदाउट स्क्वायर रूट से कंपेयर करो, यानी कि a को इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना है, तो a इक्वल टू 5
ए की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर दूसरे यानी कि b√6 इक्वल टू -2√6। रूट की टर्म्स को रूट की टर्म्स से कंपेयर करना है, विदाउट अंडर रूट को विदाउट अंडर रूट के सामने लिखना है। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, -2√6 डिवाइड √6 से कैंसिल, आंसर क्या आया -2। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -2। क्लियर हो गया? ये थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है। अगर आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ठीक ढंग से समझ में आ गया, प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाते हैं। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए प्रॉब्लम रहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या हो? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने 8th क्लास में भी शायद किए होंगे। एक्सपोनेंट एनालिटिकल चैप्टर होगा या टॉपिक होगा। अब ये जो नया टॉपिक है ये आपकी 1.6 एक्सरसाइज में यूज करना है। ठीक है, क्या लॉ है उसके? जैसे a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। अब ये a क्या है, m क्या है, n क्या है? a को क्या बोलते हैं? बेस। a क्या है? बेस, यानी कि रियल नंबर। a इज एनी रियल नंबर। और mn क्या है? रैशनल नंबर्स। mn क्या है? रैशनल नंबर्स लगा सकते हैं। अब इसमें क्या रूल हुआ? अगर बेस सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी? एडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एग्जांपल। तो अब देखिए यहां पर a कितना है? 3। यहां भी a कितना है? 3। पावर अलग अलग हो सकती है, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 4 + 2, तो 3 की पावर कितना हो गया? 6। When base are same in multiply then power will be adding। ये फर्स्ट वन था। सेकंड, अब मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसी टाइप से एग्जांपल एक्सरसाइज में भी होंगे, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड में a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो वी कैन राइट a की पावर m -n। ये तो मल्टीप्लाई था। अब ये डिवाइड में, बेस सेम है दोनों के, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो इट बिकम्स a की पावर m -n। लिखने का स्टाइल अलग अलग है, रिजल्ट सेम है। तो ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 की पावर 5 डिवाइड 10 की पावर 2, तो इट बिकम्स 10 की पावर 5 - 2। 10 की पावर कितना बच गया? 3। अब देखो दोनों के बेस सेम थे, पावर अलग अलग है, लेकिन डिवाइड में है, तो पावर क्या हो गई? सबट्रैक्ट। 5 - 2 इक्वल टू 3। क्लियर हो गया? अब थर्ड, ठीक है, अगर पावर रेज टू पावर है, जैसे a⁻m रेज टू पावर n, तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दोनों पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 की पावर 5, तो इट बिकम्स 2 की पावर 3 × 5, तो इट बिकम 2 की पावर 15। ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया। फोर्थ, अगर हमें a की पावर फ्रैक्शन में दे रखी है, a का मतलब बेस, उसकी पावर फ्रैक्शन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n रेज टू पावर m। ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग। या और हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m की पावर 1/n। यदि ये पिछला भी उन्होंने किया था पावर रेज टू पावर है, तो यहां भी ऐसे ही देखो, पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर का मल्टीप्लाई। हम m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m/n हो जाएगा, इसको करेंगे तो m × 1 m/n हो गया। क्लियर हो गया? फिफ्थ, अब इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी, उसके हिसाब से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। और देखिए अगर पावर माइनस में है, a की पावर -1, तो इट बिकम्स 1/a। माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5। सिक्स्थ, 1 की पावर 0 ऑलवेज 1। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होती है, वो हमेशा 1 के ही इक्वल होगी। जैसे कोई एग्जांपल लें, 4/3 की पावर 0, इट बिकम्स 1।
कोई भी ले सकते हैं। 10 की पावर 0 इक्वल क्या होगा 1। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगी। क्लियर हो गया। और ले, अगर मान लो बेस अलग अलग है, आपको जी मान लो बेस अलग अलग हो तो कैसे करें, जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर m। अब इसमें क्या हुआ, बेस अलग हो गया लेकिन पावर सेम है, तो इन बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। a इंटू बी की पावर m, कॉमन पावर बाहर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो इट बिकम्स 4 इंटू 5 की पावर 3, इट बिकम्स 20 की पावर 3। दोनों में अंतर है, वहां पर बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी, मल्टीप्लाई में पावर एडिंग थी। यहां पर क्या है, बेस डिफरेंट है, पावर तो सेम है, तो पावर कॉमन हो गई, बेस का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे डिवाइड में भी हो सकता है a अपॉन बी की पावर m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो उनको ऐसे भी लिख सकते हैं और या इसको उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, मान लो a अपॉन बी की पावर -1 है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करना तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये प्लस पावर हो जाएगी। तो इस टाइप के बहुत सारे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे मान लो सिंप्लीफाई करना है एग्जांपल, ठीक है, ये तो ये तो कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो 125 की पावर 1/3 है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो 125 के फैक्टर करो, क्या होंगे 5, 25, 5, 5, 5, 1, तो 5 कितने टाइम हो गया 3 टाइम्स, तो वी कैन राइट 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब देखो दोनों का पावर के ऊपर पावर है, तो क्या बन गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 इज द आंसर। अब ये 3 से 3 कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है 3, ये डिनोमिनेटर में है, तो 3 से 3 काट सकते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 32 के प्राइम फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी कैसे हुआ, जैसे मैंने 125 के फैक्टर किया, ऐसे 32 के भी कर सकते हैं, तो ये कितने टाइम्स हो गया 5 टाइम्स, 2 की पावर 5 1/5, तो अब यहां भी डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 5/5, 5 कैंसिल, क्या आएगा 1, सो 2 की पावर 1 का मतलब दिस आंसर। तो ये क्या था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस थे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें ध्यान रखेंगे इन लॉज का, इस लॉ के अकॉर्डिंगली आप उनको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।